इस समय अपने भाग्य को देखें, आसपास अनेकों के भाग्य को देखें और थोड़ा सा साक्षी होकर इस विश्व के भाग्य को देखें। तो बहुत कुछ ऐसा हो रहा है इस समय दुनिया में जो महसूस होता है कि ये सही नहीं है, ये जो हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है। और फिर विश्व में अनेक आत्माएं आने वाले समय की भविष्यवाणी कर रही है कि 2025 ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो 2025 कैसा होगा, इसका निर्णय कौन लेगा? हमारा भाग्य कैसा होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? विश्व का भाग्य कैसा होगा, वो कौन डिसाइड करेगा? आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो इसी शुभ भावना के साथ कि क्या हम एक सुंदर संसार बनने का इंतज़ार करते रहेंगे या क्या हम उस खूबसूरत दुनिया बनाने के लिए अपना योगदान देने के लिए तैयार होते हैं। जैसे कभी भी कोई कार्य होता है, चाहे घर में होता है, परिवार में होता है, सब अपना छोटा छोटा उसमें योगदान देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। किसी सोसाइटी में हम रहते हैं, वहाँ कोई कार्य होता है तो तन मन धन से सब सेवा करते हैं। कोई धन लगाता है, कोई तन लगाता है, कोई मन लगाता है, सेवा करते हैं। इसी तरह इस समय विश्व में एक बहुत बड़ा कार्य करना है, उसमें भी हम सबको धन नहीं लगाना है, तन भी नहीं लगाना है, लेकिन हम सबको अपना मन लगाना है। 2020-21 अचानक से सृष्टि पर कोविड आ गया। कोई तैयार नहीं था उस बात के लिए और अचानक से बहुत कुछ बदल गया। हर एक घर में बंद था, लेकिन हर एक के मन में डर था। उस समय भी कुछ ऐसे विशेष आत्माएं थी जो अपने बारे में न सोचकर, अपने परिवार के बारे में न सोचकर निस्वार्थ भाव से सदा खड़ी थी सबकी सुरक्षा के लिए। हाथ उठाओ, खड़े थे या नहीं खड़े थे? वो खड़े थे ना। ये आत्मा का संस्कार है, निस्वार्थ भाव से सबका ध्यान रखना। कोविड खत्म हुआ, लेकिन उस 2 साल के अंदर करोड़ों आत्माओं ने पूरे विश्व में डर अनुभव किया, तनाव अनुभव किया, चिंता अनुभव की। बहुत लोग उस बीमारी से गुजरे तो उसकी भोगना भी हुई और हम में से अनेक परिवारों ने अपने किसी सदस्य को उस समय खोया। और इसीलिए सृष्टि पर डर था, तनाव था, लेकिन साथ साथ बहुत दुख भी था और दर्द भी था। अगर ये कुछ दिनों के लिए होता है तो ये जल्दी ठीक हो जाता है। अगर ये विश्व में किसी एक कोने में होता है तो दूसरी जगह सब ठीक चल रहा होता है। जब वो एक समय पर पूरी सृष्टि पर होता है और फिर वो 1, 1.5, 2 साल चलता है, तो जो सृष्टि का वायुमंडल है, जैसे घर का एक वायुमंडल होता है, ऐसे सृष्टि का भी वायुमंडल है। तो वो जो सृष्टि का वायुमंडल है उसमें दर्द, डर, चिंता आ जाती है। तो कोविड के बाद हमने क्या देखा कि सब ठीक ठाक है, घर में परिस्थितियां भी ठीक हैं, लेकिन कोविड के बाद बहुत लोगों को डर महसूस होने लगता है, चिंता होती है। और एक बहुत बड़ा नंबर जो रहा वो है बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे। किसी को डर, किसी को एंजाइटी, किसी को पैनिक अटैक भी होने लगा।
जब उनसे बात की तो पता चला कोई प्रॉब्लम नहीं है जीवन में, घर में सब ठीक ठाक है। फिर जब सब ठीक ठाक है तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो वो कहते थे हमको नहीं पता हमको ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसका कारण था सृष्टि का वायुमंडल। अभी इस समय देखें वायुमंडल कैसे बनता है। इस समय इस हम हॉल में, ग्राउंड में 5-6-7 हजार भाई बहनें बैठे होंगे। हम 5-6 हजार मन बैठे हैं इस ग्राउंड के अंदर इस समय। अगर कोई एनर्जी मीटर ले और इस ग्राउंड की एनर्जी को चेक करे तो 5-6 हजार मन की जो स्थिति होगी वो इस समय इस ग्राउंड की स्थिति है। अगर 5-6 हजार मन शांत हैं तो ग्राउंड की एनर्जी में शांति है। अगर अचानक अभी से कुछ हो जाता है और ये 5-6 हजार मन डर क्रिएट करते हैं तो इस ग्राउंड की एनर्जी में डर आ जाएगा। अब एक चीज ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनना है। इस समय अगर ये 5,000 मन शांत हैं, बिल्कुल शांत हैं और इस ग्राउंड में शांति है, सामने के गेट से कोई आता है, परेशान आता है, अशांत आता है, चिल्लाता हुआ आता है, वो कहता है मुझको आगे जाकर बैठना है। वहाँ कोई सेवाधारी उसको रोकता है, कहते हैं अभी आप आगे नहीं जा सकते, वहाँ तो जगह ही नहीं है बिल्कुल। वो चिल्लाने लगता है, भागकर आगे आने लगता है। उसको रोका जाता है तो वो और गुस्सा हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो उस गेट से यहाँ तक चलना शुरू करता है, इस ग्राउंड में जो शांति का वाइब्रेशन 5,000 मन क्रिएट करते हैं, वो वाइब्रेशन उस एक के मन पर असर करना शुरू कर देता है। वो फिर भी चलता चलता हुआ आता है, लेकिन धीरे धीरे उसका गुस्सा जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इस ग्राउंड में शांति का वाइब्रेशन है। और जब तक वो आगे तक पहुंचता है तो वो कहता है हाँ सच में आगे तो जगह नहीं है, कोई बात नहीं, मैं साइड पर ही कहीं बैठ जाता हूँ। उस अशांत मन को शांत किसने किया? वो हाथ उठाओ। किसने उस अशांत मन को शांत किया? हाथ उठाओ। किसने किया? हाँ, सब उठाओ, सबने किया। अपनी पावर पता होनी चाहिए। हमारी पावर क्या है? वायुमंडल एक बहुत 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 बड़ी शक्ति है। वायुमंडल से हम एक अशांत मन को शांत कर सकते हैं। वायुमंडल से हम एक शांत मन को परेशान कर सकते हैं।